दोस्तों आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्रोएशिया कंट्री को लेके। ये एक शेनेगन का पार्ट है और आपको पता होगा कि जिस तरह से आप ये मैप देख सकते हैं कि इटली के पास, स्लोवानिया, हंगरी के पास ये कंट्री हमें देखने को मिलती है। आज के समय क्या हो रहा है कि इसमें वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी बॉय को लेकर आ रही हैं। एजेंट जो होते हैं काफ़ी लंबे लंबे सपने दिखाते हैं आपको। वो ये भी कहते हैं कि 840 यूरो आपको मिलेगा मिनिमम बेसिक सैलरी है। लेकिन क्या सच में ये एक्चुअल सैलरी 840 आती है या नहीं आती है, इसी को हम इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये मेरा पहला ब्लॉग है तो कुछ गलतियां हों तो माफ़ कर दीजिएगा। और मैं इसमें ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या काट पीट कर कितना मिल जाता है डिलीवरी बॉय को। और नवंबर 2024 में फ़िलहाल मैं आपको ये 21 नवंबर 2024 को मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ। देखिए, अगर मैं टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों, तो देखिए अगर आप डिलीवरी बॉय बनकर जाते हैं और अगर आप 8 से मतलब 7 से लेके 9 लाख के बीच में आप जो दे के जाते हैं, डिपेंड करता है एजेंट के ऊपर कि कौन कितना दे के जा रहा है। तो देखिए, पहला आपका इलेक्ट्रिक साइकिल का एक रेंट होता है। आपको वहाँ पे जब जाएंगे डिलीवरी के लिए तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिक साइकिल आपको स्टार्टिंग में मिलेगी। आदमी ये करता है कि पहला महीना जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, गलियाँ पता नहीं होती, रोड्स पता नहीं होते, तो कोशिश वो यही करते हैं कि इलेक्ट्रिक साइकिल वो लेके चलते हैं। तो जिसका देखिए एक एवरेज, अब हर एक कंपनी का एक अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन आप ये मान के चलें मोटा मोटा आप ये मान के चलें कि इसमें आपको 230 यूरो से लेकर 250 यूरो पर मंथ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पर मंथ की, वीकली बेसिस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी पूरा कैलकुलेशन है पूरा ये आपको पर मंथ के हिसाब से ही बताया गया है। फिर 230 से लेके 250 यूरो आपको जो है हर महीने आपको अपनी सैलरी से जो भी आपकी अर्निंग होगी डिलीवरी में, चाहे आप वोल्ट में जा रहे हैं, ग्लोबो में जा रहे हैं, किसी भी में ऐप में जाएंगे, तो आपको इतना करना पड़ेगा, इतना आपको पे करना ही पड़ेगा। डिपेंड करता है 2-4 मतलब 5 से 10 यूरो ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई यही रेट अभी आज के समय चल रहा है। और इलेक्ट्रिक बाइक का जो रेंट होता है वो 310 से लेके 330 यूरो तक भी होता है। इलेक्ट्रिक जैसे कि ओला स्कूटी होती है, ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल होती है। इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेडल मारना पड़ता है, फिर बाद में ये स्पीड पकड़ लेती है। और इसकी एवरेज आप मान के चलें, ये जो एक इलेक्ट्रिक साइकिल जो होती है 40 से 45 किलोमीटर चल जाती है। और इलेक्ट्रिक जो स्कूटी होती है इसमें 2 बैटरियाँ आती हैं जो मतलब क्रोशिया के अंदर जो देते हैं। एक आप अपने घर में चार्ज करो और एक आप अपना यूज़ करो, तो उसमें आप कुल मिला के ये है कि दोनों बैटरी अच्छे से यूज़ करके आपका 80-70 मतलब किलोमीटर के हिसाब से, अगर आप नॉर्मल ड्राइव करते हैं तो 70, और अगर फास्ट ड्राइव करते हैं तो 50 भी उसकी एवरेज आपको देखने को मिलती है। फूड का देखिए, फूड का भी ये है कि अभी वहाँ पे नेपाली शॉप खुल गई है हालांकि, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगे हैं अभी भी। आप ये मान के चलें, आप ठीक ठाक खाना, एक अच्छा बढ़िया खाना, ये नहीं कि मैं यहाँ पर मैं वो ब्रेड खा खा के जिंदा या फिर सिर्फ नहीं, उस तरह से नहीं। एक अच्छा जो खाना होता है नॉर्मल, हम जिस तरह से इंडियंस खाते हैं उसी के जैसे आपका 150 यूरो मिनिमम जाएगा। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम केस में 150 तक चला जाता है। फिर इस पर टैक्स भी आता है। टैक्स का मतलब यहाँ पे ये होता है दोस्तों कि अगर आप 30 साल से कम हैं तो आपको 100 यूरो थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आप 30 साल से ज़्यादा एज में अगर आप जाते हैं तो आपके 330 के आसपास यूरो इतने टैक्सेस आपकी अर्निंग के हिसाब से लगता है टैक्स। पर आप मोटा मोटा यही मान के चलें कि 240 के आसपास आपको यूरो जो आपको टैक्स के रूप में आपको जो है वहाँ देना ही पड़ेगा। सभी देते हैं, आप भी देंगे। फिर रूम रेंट जो अगर बात करें, हालांकि कुछ कंपनियां फ्री देती हैं ना, वो बोल के फ्री देती हैं, लेकिन जब आप स्लिप निकाल के देखते हैं, सैलरी स्लिप जो आपकी मंथली बेसिस पे आती है, अगर जो बच्चे वहाँ पे लेते हैं तो वहाँ पर 200 यूरो के आसपास आप ये मान के चलिएगा कि रूम रेंट इतना होता ही होता है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, कंपनी का कमीशन 10% भी होता है, और कहीं पर बेसिक सैलरी, बेस सैलरी भी वो देते हैं। बेस सैलरी में ये होता है कि आप ये मान के चलो आपने मतलब कि डेली 25 डिलीवरी करनी है। पर मैं सच बताऊं, 25 डिलीवरी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए अगर आप 1 घंटे में मैक्सिमम 2 ही डिलीवरी कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, वो भी पीक आवर के अंदर, कि 2 से ज़्यादा डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो उस केस में आप ये मान के चलें 25 डिलीवरी का जो उनका टारगेट होता है। और 25 डिलीवरी आज के समय क्रोएशिया के अंदर थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर मैं बोलूँ, यूजुअली जो देखा गया है, जो मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, वो यही बोलते हैं कि आप ये मान के चलें कि मैक्सिमम डिलीवरी जो होती है 15 से 16, 17 ही डिलीवरी जो है जा पाती हैं। फिर अगर आप एक चीज़ और मैं बोलूँगा, अगर आप जैसे कि मान लीजिए एक्सेप्शन केसेस है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप 12-12, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, तो अगर आप 150 डिलीवरी अगर वीकली बेसिस पे क्रॉस करते हैं तो आपको 35 यूरो जो है आपको बोनस भी दिया जाता है। ये पहले बोनस 50 यूरो था, अब जो है फिलहाल
€35 जो है बोनस दे दिया जाता है। तो अगर आप इन खर्चों को काउंट करें, अगर आप 1 से लेके 5 तक के खर्चों को अगर आप काउंट करें, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली €1070 तो आपको मिनिमम आपको कंपनी को देना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल एक्चुअल सैलरी बोल रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा कि देखिए इसके बाद अर्निंग कितनी हो जाती है। अर्निंग आप मोटा मोटा ये मान के चलें कि 2022 में जब डिलीवरी बॉय वाले गए थे, जब आपके क्या नाम है डिलीवरी बॉय वाले गए थे, तो उस समय अर्निंग बहुत अच्छी होती थी। अब 2022 के अंदर आप ये मान के चलो कि एक डिलीवरी बॉय 1500 से इवन 1800 काट पीट के कमा लेता था, क्योंकि उस समय डिलीवरी बॉय थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, तो जिसके कारण लिमिटेड डिलीवरी के मतलब लिमिटेड डिलीवरी बॉय थे, तो जिसके कारण ऑर्डर ज़्यादा बचते थे और जिसके कारण डिलीवरी बॉय वालों को मज़ा आता, जैसे हमने माल्टा के अंदर भी देखा। फिर 2024 के अंदर क्या हुआ, एक तो डिलीवरी बॉय वाले बहुत ज़्यादा हो गए, आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग डिलीवरी बॉय वाले जा रहे हैं, तो जिससे भीड़ ज़्यादा हो गई। जब भीड़ ज़्यादा हो गई, क्योंकि क्रोएशिया में मुश्किल से बहुत पॉपुलेशन काफ़ी कम है, आपने देखा होगा, तो उस वजह से वहाँ पर ऑर्डर कम बचते हैं, तो इसके कारण काफ़ी लंबा एक हॉल्ट मतलब कि देखने को मिलता है। तो इसके कारण अब अर्निंग की अगर बात करें तो हार्डली आप ये मान के चलो कुल मिला के अगर टोटल अर्निंग की बात करें तो 1400 से 1600 यूरो के बीच में ही अगर आप कमा पाएंगे, लेकिन वो भी नो ऑफ के साथ, यानी कि आपको 30 के 30 दिन काम करना पड़ेगा, तो ही जाके 1400 से लेके 1600 यूरो आप मतलब कि करेंगे। और इसके अंदर कम से कम ये मान के चलना कि कम से कम 12 घंटे आपको इसमें काम करना पड़ेगा, 12 से 13 घंटे मिनिमम ये आपको लेके चलना पड़ेगा सिनेरियो। देखिए होता क्या है डिलीवरी बॉय वालों का कि वो क्या करते हैं, सुबह 10:30 बजे निकलते हैं, 10:30 से लेके 4 साढ़े 3 बजे तक अपनी डिलीवरी मारते हैं, जब तक उनकी बैटरी रहती है वो डिलीवरी मारते हैं। फिर आते हैं 1 घंटा अपना खाते हैं, मतलब लंच करते हैं, अपना बैटरी को स्वैप करते हैं, ताकि भाई नई बैटरी सुबह शाम को डिपेंड करता है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 10:30 आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, डिपेंड करता है कि आदमी कौन कितना है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बिल्कुल एक ऑथेंटिक और एक एक्चुअल बता रहा हूँ। देखिए एजेंट क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं 840 तो मिनिमम मिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल काम यहाँ पर अर्निंग का ही है। अगर आप जितनी अर्निंग, क्योंकि देखिए कंपनी अगर कोई चला रहा है तो वो भी कोई ऐसा नहीं है भाई उसको प्रॉफिट होगा जब भी वो आपको कुछ पैसे देगा, तो इसलिए जब आप कंपनी को कमा के देंगे तो ही आपको कंपनी आपको देगी। तो आप ये देख लीजिए कुल मिलाकर 1070 के आसपास, मैंने कि आप 1100 यूरो तक आप ये मान के चलें कि आपका इतना कंपनी जो है काटती है 1070 से लेकर 1100 के बीच में इतना। इसके बाद जो आप कमाते हैं तो वो आपकी जेब में जाता है, ये आप समझ गए। अब उसमें भी देखो अपने पर्सनल खर्चे भी होते हैं, आप ये मान के चलो 100 यूरो आप और एक्स्ट्रा रख लो। आदमी थोड़ा इधर घूमता भी है, मान लीजिए वीकेंड आ गया तो कभी इधर चला गया, कभी को जो पान मदिरा वाले हैं तो वो लोग भी थोड़ा सा सेवन कर सकते हैं। तो इसमें आप ये मान के चलो 100 से 100 यूरो आप ये इतना आप लेके चलिएगा कि इतना आपका एक मिनिमम खर्चा वहाँ पे, क्योंकि तेल मसाला भी है, फिर और भी चीज़ें हैं, साबुन है, सोडा है, सरफ है, सरफ बहुत महंगा है क्रोएशिया के अंदर, तो जिसके कारण आपको ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, मेरा यहाँ पे कोई डीमोटिवेट करने का नहीं है, मैं आपको एक बात जरूर बोलूँगा, जिन बंदों को शेनेगन कंट्री में एक सपना लेके जाने हैं, मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो वो लोग ये सोच रहे हैं कि एक बार जाइए, उसके बाद आप थोड़े दिन वहाँ काम कीजिए, उसके बाद आप कहीं भी अगर आपकी सेटिंग बनती है, नेटवर्क बनते हैं, तो आप मूव हो सकते हैं। मैक्सिमम जो डिलीवरी बॉय वाले जो है वो यही काम करते हैं कि वो अलग कंट्री के अंदर मूव हो जाते हैं, कोई पोलैंड भाग जाता है, कोई हंगरी की तरफ निकल जाता है। लीगल, मैं यहाँ लीगल की बात कर रहा हूँ, डोंकी वाला नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल लीगल ही मैं जो है मैं आपको यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो एज ए एंट्री के लिए अगर आप देख रहे हैं क्रोएशिया को, अगर आपको लगता है कि अगर आप दिमाग में एक चीज़ लेके चलिएगा कि कम से कम आपको 1 साल स्ट्रगल यहाँ करना ही पड़ेगा। अगर आप जब जाएंगे तो ये मान के चलिएगा कम से कम 6 महीना तो स्ट्रगल है ही, उसके बाद सेटिंग बनने में, सारी चीज़ें होने में टाइम लगता है। अगर आप एंट्री के पर्पज से जाएंगे कि हाँ यार एक बार शेनेगन में एंट्री हो जाए ताकि मैं आपके जो भी 27-28 देश है मैं उनको घूम सकूँ अच्छे से, तो मैं कहता हूँ बेस्ट है। लेकिन इस एज अब आते हैं एजेंट को लेके। एजेंट कुछ एजेंट 9-9 लाख 10-10 लाख मांगते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना पैसा देने की ज़रूरत है दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट। हाँ 5 लाख 5.5 लाख मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा अगर कोई मांगता भी है तो फिर बेकार है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 8 लाख 9 लाख भर के जा रहे हैं तो वो पैसे कब पूरे होंगे, आप ये भी सोच के चलिए। अगर 8 लाख भी लेके जा रहे हैं, अगर आप 50,000 भी अगर महीने का मान लो हार्ड वर्क करके सेव कर रहे हैं, तो ये आपके देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि करीब आपके 16 महीने के अंदर ये जाके जो पैसे सेव होंगे। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। तो जो लोग अगर ज़्यादा डील कर रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को लेके अवॉइड कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो के अंदर
फिर कुछ नई अपडेट के साथ आपसे बात करेंगे। सो थैंक यू।